हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने आई थिंक लास्ट 2 वीडियोस की हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक वीडियो में हमने एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस देखा था और एक में इसके डिटर्मिनेंट्स देखे थे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड और आई थिंक ये लास्ट वीडियो होएगी हमारी, क्योंकि इसमें से जो मुझे मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगे मतलब बुक में से, तो वो मैंने कवर अप कर दिए हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है जी, तो अब हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं इसकी, तो हम लाइन वाइज लाइन सारी पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एफडीआई की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुई और इकोनॉमिक में ग्रोथ आई। देखो कैसे, अब इसको एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ आएगा जैसे जैसे रीड करेंगे। क्रिएशन ऑफ जॉब इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ एफडीआई। एफडीआई की वजह से जो जॉब्स की क्रिएशन हुई है वो इसकी एक मतलब कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोगों को काम मिला है एफडीआई की वजह से। ठीक है जी, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाई अ नेशन स्पेशली अ डेवलपिंग वन लुक्स टू अट्रैक्ट एफडीआई। इसी वजह से एफडीआई हमारी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे मोस्टली देखो ना डेवलप्ड हुई हैं कंट्रीज़ में इकोनॉमिक्स में इतनी सारी ग्रोथ आई है इसकी वजह से। ये किसकी एडवांटेज है, एफडीआई की वजह से। ठीक है, इंक्रीज एफडीआई बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। जो एफडीआई के इंक्रीज होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों ही बूस्ट हुए हैं, मतलब बढ़े हैं, इंक्रीज तरक्की की है उन्होंने। ठीक है गाइज, तो उन्होंने मेन इसमें तरक्की की है। ठीक है, देखो आगे, दिस इज टर्न क्रिएट्स जॉब्स एंड हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमंग दी एजुकेटेड यूथ एज वेल एज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर इन दी कंट्री। इसकी वजह से क्या हुआ है, क्रिएट हुई हैं जॉब्स। ठीक है, दिस इज टर्न क्रिएट हुई हैं जॉब्स एंड हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में इसमें हेल्प की है अमंग दी एजुकेटेड यूथ। उनको तो जॉब मिलनी थी एजुकेटेड को, उसके साथ साथ स्किल जो थे जिनके पास थी उनके साथ साथ अनस्किल्ड लेबर को भी जॉब मिली है एफडीआई की वजह से। ये इसकी एडवांटेज है। ठीक है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेट्स टू इंक्रीज इनकम। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है तो इनकम भी इंक्रीज होएगी एंड इक्विप दी पॉपुलेशन विद इनहेंस बाइंग पावर। अब उनके पास इनकम आ रही है तो ऑब्वियस है उनकी बाइंग, सामान खरीदने की पावर, अब पैसे हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही, उसकी वजह से डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगी। दिस बूस्ट द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से इकोनॉमिक को बूस्ट मिलेगा, मतलब इकोनॉमिक तरक्की करेगी। ठीक है, एफडीआई की वजह से फर्स्ट पॉइंट में क्या है, एफडीआई की वजह से जो हमने हेडिंग मेन देखी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने की वजह से उनकी इनकम बढ़ी है। इनकम, अब उनके पास पैसे आ गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ ना कुछ परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई है। फर्स्ट एडवांटेज क्लियर है। सेकेंड है हमारी क्रिएशन ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट। एफडीआई की वजह से एक कंपटीशन सा क्रिएट हो गया है मार्केट में। ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इनटू द डोमेस्टिक मार्केट प्लेस। जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री हुई है हमारे मार्केट प्लेस में, ठीक है, एफडीआई हेल्प्स क्रिएट अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एज वेल एज ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलीज। जो एफडीआई है उसने क्या हेल्प किया हमें, मतलब एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि जैसे कंपटीशन हो जाता है ना मार्केट में, हम देखते हैं एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर के साथ कंपटीशन कर रहा होता है, ये चीज़ वो 100 में बेच रहा है, वो बोलेगा मैं 90 में दे रहा हूँ, तो ये कंपटीशन सा क्रिएट हो गया है मार्केट में एफडीआई के आने की वजह से। ठीक है, अब लोग ज़्यादा चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो, वो कहेगा मेरा प्रोडक्ट सेल हो। ठीक है, आगे देखो, अ हेल्थी कम्पिटिटिवनेस इन्वायरमेंट पुश। जब एक कंपटीशन मार्केट में आया ना तो इसने क्या किया, जो फर्म्स हैं, ठीक है, हेल्थी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पुश फर्म्स, जो फर्म्स हैं उनको पुश मिला एक, ठीक है, टू कंटिन्यूसली इनहेंस देयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग देयर बाय
फोस्टरिंग इनोवेशंस। अब देखो एक मतलब मार्केट में कंपटीशन आ गया, मतलब प्रोडक्ट तो ज़्यादा सेल हो रहा है ना, कंपटीशन ही है एक तरह से। इसकी वजह से क्या हुआ, फर्म्स को एक पुश मिला, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की क्रिएशन करनी पड़ी। ठीक है, अब उनके पास ऑफर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑर्डर आने लगे प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कि हमें इतने पीसेस का ऑर्डर दे रहे हैं, हमें बना के दो। इसकी वजह से अब फर्म्स में भी तो इनोवेशन होएगी ना, वो प्रोडक्ट बार बार बनाएंगे, वर्कर्स के माइंड में कुछ आएगा, कुछ क्रिएटिव करेंगे, तो इसकी वजह से उनकी इनोवेशन भी क्रिएट हुई, ऑर्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कंज्यूमर्स ऑल्सो गेन access to a wide range of competitive like price प्रोडक्ट। कस्टमर्स को भी बहुत इसका बेनिफिट हुआ, जैसे एफडीआई का कंपटीशन कैसे मैंने आपको बताया, एक बंदा उस चीज़ को 100 में बेच रहा है तो दूसरा बोल रहा है मैं आपको 90 में दे रहा हूँ। इसका कंपटीशन है ना, तो इसका कस्टमर्स को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ कंपिटिटिवनेस प्राइस प्रोडक्ट का। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्प्रूवमेंट आई। एफडीआई हेल्प्स इम्प्रूव दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। एफडीआई ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। दी इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू द कैपिटल अमाउंट। और जो इसका इनफ्लो मतलब अमाउंट का फ्लो होता है वो क्रेडिट साइड आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। एट द सेम टाइम द करंट अकाउंट इम्प्रूव, उसी टाइम करंट अमाउंट इम्प्रूव बिकॉज एफडीआई हेल्प इन इधर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। जो एफडीआई है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस में और एक्सपोर्ट प्रमोशंस में हेल्प करता है। इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इम्प्रूवमेंट आई है, ये थर्ड एडवांटेज है इसकी। ठीक है, देन एफडीआई की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है जी। देखो फोर्थ पॉइंट है न्यू टेक्नोलॉजीज। देखो एफडीआई कैन ब्रिंग इन मोर न्यू टेक्नोलॉजीज विच वर नॉट अडॉप्ट इन दी कंट्री टिल नाउ। एफडीआई की वजह से काफ़ी सारी इतनी टेक्नोलॉजीज आई हैं हमारी कंट्री में जो कि आज से पहले विच वर नॉट अडॉप्ट इन दी कंट्री टिल नाउ, जो कि आज तक हमारी कंट्री में अडॉप्ट की ही नहीं गई थी। ठीक है, एग्जाम्पल आर दी रीसेंट डेवलपमेंट इन दी कम्युनिकेशन सिस्टम। जो उस टाइम रिसेंट आई थी उन्होंने वो बता रखी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में उस टाइम रिसेंट आई थी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें इन्होंने डेवलपमेंट की थी। द लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज हैज़ इनेबल द ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया था काफ़ी सारी कंट्रीज़ की हेल्प लेके। ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेशन सिस्टम की ग्रोथ हो सके, इनकी कंट्री में कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ सके। ठीक है जी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एक तरह से आप बोल सकते हो एडवांटेज ले सकते हो कि एफडीआई की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्री में आई। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल इनफ्लो। एफडीआई प्रमोट्स मोर कैपिटल इनफ्लो इनटू द कंट्री स्पेसिफिकली इन की एंड कोर सेक्टर्स। एफडीआई ने क्या किया, प्रमोट किया काफ़ी सारी कैपिटल को। ठीक है, कंट्रीज़ में स्पेशली जहाँ पे कोर सेक्टर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे ना कोर सेक्टर्स हैं वहाँ पे कैपिटल के इनफ्लो को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है एफडीआई ने। देखो आगे समझोगे आपको समझ आएगा। वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल। हमारे पास कैपिटल की बहुत सारी शॉर्टेज है, सिर्फ कैश में ही नहीं मटीरियल में भी। ठीक है, एफडीआई विल ब्रिज दिस गैप। जो इनके बीच में गैप था, एफडीआई ने उसके बीच में एक ब्रिज का काम किया है। दिस गैप बाय विच देयर विल बी स्पीडी इकोनॉमिक ग्रोथ इन दी कंट्री। जब एफडीआई ने इसके बीच में एक ब्रिज का काम किया है जिसकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी स्पीड से हुई है। ठीक है, कैपिटल इनफ्लो अभी हम पॉइंट जो पढ़ रहे थे वही बता रही हूँ आपको। कैपिटल में इनफ्लो में इतनी इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, एफडीआई की वजह से जो हमारी शॉर्टेज होती थी कैपिटल में, कैश में या मटेरियल में, उसके बीच में ब्रिज का काम करके उस कवरेज को ख़त्म किया है जो इसके बीच में गैप था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रमोशन करना। ठीक है जी, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, एफडीआई स्ट्रेंथ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ अ कंट्री by not only entering its banking industry but also by extending other activities such as merchant banking, portfolio investment, etc.
एफडीआई ने क्या स्ट्रेंथ किया है, एफडीआई स्ट्रेंथ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज को उसने स्ट्रेंथ दिया है ऑफ अ कंट्री बाय नॉट ओनली एंटरिंग, सिर्फ उसके अंदर एंटर करके ही नहीं, एंटरिंग इट्स बैंकिंग इंडस्ट्री, बट ऑल्सो एक्सटेंडिंग अदर एक्टिविटीज़। ये नहीं है सिर्फ उसके अंदर एंटर कर लिया और उनको स्ट्रेंथ मिल गई, नहीं, उसके अलावा उन्होंने उसके ऊपर एक्शन भी लिया, अदर एक्टिविटीज़ भी की, जिसकी वजह से वो बैंक की फाइनेंशियल मतलब सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होए, ठीक है, प्रमोशन हो। उन्होंने बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को स्ट्रेंथ किया। स्ट्रेंथ का मतलब उन्होंने बताया भी है, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो उसके अंदर एंटर हो गए बैंक में तो उनको स्ट्रेंथ मिल गई, नो, उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ भी की, अदर एक्टिविटीज़ सच एज मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कुछ की उन्होंने एक्टिविटीज़, तब जाके उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, विच हैज़ रिजल्टेड इन द प्रमोशन ऑफ मोर और न्यू कंपनी, जिसकी वजह से प्रमोशन ऑफ मोर न्यू कंपनीज, बड़ी सारी नई कंपनीज का प्रमोशन हुआ, जिसकी वजह से क्योंकि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल सर्विसेज में स्ट्रेंथ पे काम किया, एफडीआई ने इम्प्रूवमेंट की है, उनकी एक एडवांटेज थी, जिसकी वजह से और कंपनीज को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प द कैपिटल मार्केट इन दी कंट्री, इन्होंने कंट्री की कैपिटल मार्केट में भी हेल्प की, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है चेंज इन दी लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। अब एफडीआई के आने की वजह से लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं भाई, देखो, प्रेजेंस ऑफ एफडीआई हैज़ नो डाउट चेंज द लाइफ स्टाइल पैटर्न ऑफ पीपल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफडीआई के आने की वजह से कुछ तो चेंज आया ही होएगा भाई लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। देखो कैसे, परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड such as TV, fridge, automobiles are made possible as these goods are made available through higher purchase system। जो परचेज करते हैं कस्टमर्स गुड्स जैसे टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, अब ये पॉसिबल हैं, ठीक है जी, पॉसिबल है इनको गुड्स को परचेज करना, कैसे, हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब हम हायर परचेज सिस्टम के थ्रू भी इसको परचेज कर सकते हैं। देखो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, जैसे अब देखो हमारी कंट्री में पहले के ज़माने में देखें तो फ़ोन कितने लोगों के पास होते थे, नहीं होते थे। अब लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब तो हर बच्चा कहता है मेरे को फ़ोन चाहिए पहले, ठीक है ना, बातें बाद में शुरू करता है, पैदा होने के बाद फ़ोन पहले चाहिए, तो वही बता रखा है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ये सारी करामात एफडीआई की ही है। देखो, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल इन द मोस्ट ऑफ द सिटीज़ is a standing example for the change in lifestyle। ऑटोमोबाइल्स का मोस्ट ऑफ द यूज़ कितनी सिटीज़ में होता है, आज तो पता ही नहीं कितने लोग हैं जो मोबाइल इंटरनेट का यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एफडीआई की वजह से एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीमेंट हुई है। विद द हेल्प ऑफ एफडीआई द एक्सपोर्ट ऑफ मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, काफ़ी सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का मतलब एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक जोन एंड प्रमोशन ऑफ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैव हेल्प्ड एफडीआई इन इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक जोन्स या उनके प्रमोशंस, ठीक है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैव हेल्प, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं ये उनकी 100% मतलब पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स पूरी 100% उनकी हेल्प करते हैं एफडीआई की, कि वो उनके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सके अदर कंट्रीज़ में, सामान ज़्यादा से ज़्यादा या तो वहाँ भिजवा सके या मंगवा सके, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में फ़िलहाल यहाँ पे लिख रखा है तो एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्रिएट सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम हैव वर्ल्ड वाइड मार्केट, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड मार्केट है, जहाँ कहीं से भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और कहीं पे भी मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी गाइस कुछ एडवांटेजेस के पॉइंट थे। अब हम करेंगे हमारी डिसएडवांटेजेस, इसके भी कुछ ही पॉइंट्स हैं आपके लिए, छोटा सा ही प्रिपेयर किया है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस। डिसएडवांटेज क्या हुई, रिस्क फ्रॉम पॉलिटिकल चेंजेस। एफडीआई में क्या है, मतलब बार बार अगर चेंजेस आएंगे ना तो ये किसके लिए रिस्क हो जाता है। अब पॉलिटिक्स में तो डेली के चेंजेस है, देखो, बिकॉज पॉलिटिकल इशू इन अदर कंट्रीज कैन इंस्टेंटली चेंज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज वेरी रिस्की।
ठीक है। पॉलिटिक्स में जैसे चेंजेस आते रहते हैं ना पॉलिटिकल्स में, तो उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी एक रिस्की फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अगर दूसरे दिन ही उनकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी ऐसे तो रिस्की काम है। वो कहेंगे हमारी पॉलिसी में तो ये लिख रखा है, ऐसे नहीं है, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, बाद में पंगे पड़ेंगे। ठीक है। प्लस मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस आर एक्सट्रीमली हाई। जो मोस्ट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। कुछ तो रिस्क के लेवल इतने हाई होते हैं कि हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किए होते, या हमारे साथ जो हुआ होता है उसके मुकाबले में तो बहुत ही कम होता है। इतना ज़्यादा रिस्क का लेवल बढ़ जाता है फॉरेन में मतलब करने में। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हायर कॉस्ट। ये भी एक डिसएडवांटेज है, एफडीआई की वजह से कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। देखो, इफ़ यू इन्वेस्ट इन सम फॉरेन कंट्रीज यू माइट नोटिस दैट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन व्हेन यू एक्सपोर्ट गुड्स। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो हम ये नोटिस भी कर सकते हैं कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगे पड़ते हैं। ठीक है जी। गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर सफिशिएंट मनी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हम फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हमारे पास एक प्रिपेयर सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, ताकि हम हमारा जो ऑपरेशन हमने सेटअप या गुड्स को मंगवाने का सेटअप किया है तो हम कर लें कंप्लीट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट। कंट्री की इन्वेस्टमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। देखो, क्योंकि देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका नाम है। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना फॉरेन वाले हमारी कंट्री में। ठीक है। फॉरेन का कोई बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर वो हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी खुद की कंट्री में कुछ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। वही है ये पॉइंट। द रूल्स दैट government foreign exchange rate and direct investment might negatively have an impact on the investing country। जिस कंट्री का बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारी कंट्री में कर रहा है ना, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ हो जाएगी। उस बंदे की कंट्री में वो खुद की कंट्री में मतलब इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी तो कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बता रखा है। इन्वेस्टमेंट में बी बैंड इन सम फॉरेन मार्केट्स। कुछ मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी बैन कर रखी है ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, विच मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू परस्यू बाय इन्वाइटिंग अपॉर्चुनिटी, कि अगर हम उनको इन्वाइट भी करें तब भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ये चीज़ बैन है। देन नेक्स्ट है डिसअपेयर ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही डिसअपेयर मतलब ख़त्म हो गए हैं फॉरेन एफडीआई के आने की वजह से, बिल्कुल ही डिसअपेयर हो गए हैं। ठीक है। सम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन कॉटेज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि कॉटेजेस, विलेजेस ऐसी इंडस्ट्रीज में बनते थे, बट देखो सम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैड टू डिसअपेयर फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू द प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम एफडीआई। बट जब से एफडीआई से प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, ठीक है, तब से हमारी जो ये छोटी छोटी मार्केट्स हैं ये डिसअपेयर मतलब गुमशुदा बोल दो, गुम हो गई हैं, ख़त्म ही हो गई हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए यहाँ पे मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स पहले आती थी, एफडीआई की वजह से अब नहीं आ रही हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द पोल्यूशन। एफडीआई का बहुत बड़ा हाथ भी ये बोला गया है इसमें है पोल्यूशन में। ठीक है। कंट्रीब्यूट किया है एफडीआई ने पोल्यूशन में भी। अब देखो कैसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन द कंट्री। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पोल्यूशन प्रॉब्लम में कंट्री की। देखो कैसे, ये एक सस्पेंस है, आप रीड करो यहाँ पे। द डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है, जो कंट्रीज डेवलप्ड हो रही हैं, हैव शिफ्टेड सम ऑफ देयर पोल्यूशन बोर्न इंडस्ट्रीज। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज़ से आजकल पोल्यूशन निकल है, कोई फैक्ट्री है। जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप्ड हो रही हैं, देखने में तो वो डेवलप्ड हो रही हैं, बट एक तरह से वो पोल्यूशन का कारण बन रही हैं। एफडीआई के आने की वजह से नो डाउट कंपनीज मतलब कंट्रीज डेवलप्ड हुई हैं, बट इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। द डेवलप्ड कंट्रीज हैव शिफ्टेड सम ऑफ देयर पोल्यूशन बोर्न इंडस्ट्रीज।
कुछ इंडस्ट्रीज पोल्यूशन बोर्न, पोल्यूशन को जन्म देने वाली इंडस्ट्रीज बन गई हैं टू सम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब जैसे लुधियाने की एग्जांपल ले सकते हैं हम, यहाँ पे फैक्ट्रीज कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज में से जो धुआं वगैरह निकलता है, तो पोल्यूशन का मतलब पोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से, ठीक है ना, तो हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, फैक्ट्री की नॉइस वगैरह से बहुत दिक्कत होती है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। एफडीआई की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो, प्रेजेंस ऑफ एफडीआई हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। एफडीआई का कॉन्ट्रीब्यूशन महंगाई में भी है, मतलब महंगाई अगर हो रही है तो उसमें एफडीआई का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। दे स्पेंड्स लोड्स ऑफ मनी, एफडीआई लोड्स ऑफ मनी को स्पेंड करता है एडवर्टाइजमेंट करने में, कस्टमर की प्रोटेक्शन में, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज। अल्टीमेटली वो प्राइस कौन मतलब बेयर करता है, कस्टमर, तो कस्टमर के लिए प्राइस इंक्रीज हो गया, महंगाई हो गई। ठीक है ना, दिस इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर एंड द प्राइजेज इंक्रीज। ऑब्वियस, आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कस्टमर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्राइस तो वो कस्टमर से ही कलेक्ट करेंगे, अपने पल्ले से तो डालेंगे नहीं, तो इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। ठीक है, ये आज के हमारे कुछ पॉइंट्स थे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको पसंद आए हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गए हैं। अगर कुछ नहीं समझ आया तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।